देखेंगे इसमें अपने पास है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को थोड़ा समझेंगे हम, इसकी थोड़ी सी प्लॉटिंग कर लेते हैं, और वही जो प्लॉटिंग होगी ना, वही आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की भी जो क्राइटेरिया होती है ना, उसी को हम डिफरेंशिएबिलिटी भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें लिमिट का इस्तेमाल होगा। तो चूंकि हमने बोला कि वो लिमिट के साथ पढ़ाएंगे, हम बस आपको बता देते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है डिफरेंशिएशन में, जैसे आप लोगों को पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nxn-1 होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ये आप जानते हो, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट कैसे आता है, इस सारी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है डिफरेंशिएबिलिटी का एक मेथड है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। अगर 11th क्लास आपको थोड़ी थोड़ी याद हो तो लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर में जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आपने दो ऑप्शन दिया जाता था। एक तो आपको बोलता था कि डिफरेंशिएट कर दीजिए या डेरिवेटिव निकालिए, और एक बोलता था कि डेरिवेटिव निकालिए, लेकिन किससे निकालिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालिए। ठीक है, वो क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं। जैसे समझ लो कि मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है y = f of x, y = कितना f of x। हमारे पास कोई एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से, पहले कहानी समझ लो फिर उसके बाद हम आते हैं। ये कुछ इस तरीके का एक y = f of x फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जब हम एक डिफरेंशिएबिलिटी पे पहुंचे हैं ना, तो दो चीज तो पहले ही हम तय कर चुके कि ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा होगा और ये फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा किसी इंटरवल a, b में। क्योंकि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं होती, होता है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। समझ रहा है, पहले कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ती है, सबसे पहले लिमिट चेक करना पड़ता है, फिर कंटिन्यूटी, फिर हम कहां पहुंचे, डिफरेंशिएबिलिटी पे। ये सिंपल सा ऐसी बात समझ सकते हो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटीन्यूअस होगा और उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो ये बात तय है कि वो शायद कंटीन्यूअस है, तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जा रहे हैं। लेकिन हम उस पर अभी उतना लेके नहीं चल रहे। मान लीजिए आपके पास एक y = f of x कोई फंक्शन, इसमें किसी पॉइंट पे आप इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, किसी पॉइंट पे x = x0 पे मान लें, इस पे x = तो एक पॉइंट हमने यहां लिया और इसको हमने बोला x = कितना बच्चे, x0 ले लिया। जस्ट इसके बाद मतलब इतना करीब जितना आप रह सकते हो, जैसे 2, इसके बाद कोई पॉइंट लेना है जैसे 2.00000001 ऐसा कुछ। हम दिखाने के लिए थोड़ा अलग ले रहे हैं यहाँ। तो इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो x0 + h ले रहे हैं। क्या ले रहा है, x0 प्लस, जहां h वो इंक्रीमेंट है। आप डेल x भी लिख सकते हो, आप डेल x भी एक छोटा सा चेंज, किसमें चेंज किया आपने, x में, किसमें चेंज किया, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। क्या अगर y = f of x है तो अगर आप इसके x में चेंज करोगे तो y भी चेंज, ऑब्वियस सी बात है, इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी, कोई दिक्कत है। यानी अगर यहां से समझें कि अगर x को हमने x0 + h कर दिया, कितना कर दिया बच्चे, x0 प्लस ऐसा, समझ रहे हैं, तो y भी चेंज हुआ होगा। और वो क्या हुआ होगा, वो आपको y + del y लिख लो या y + h लिख लो, आपकी इच्छा है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। अब समझना थोड़ा सा यहाँ पे, अभी फिलहाल इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें कि तुम्हें एक कॉर्ड दिख रहा है जिसका नाम हम P दे देते हैं और Q दे देते हैं, बोला है। अगर हम इस P का कोऑर्डिनेट देखना चाहें, P का क्या करना चाहें, अगर हम P का कोऑर्डिनेट देखें, P की अगर कोऑर्डिनेट देखें तो आपको पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट x0 है और y कोऑर्डिनेट fx0 है, बोला है। ये वाली y कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, ये y = fx है तो x0 पे y कितना होगा, fx0 होगा, हाँ या ना बोल। उसी तरीके से इस q की कोऑर्डिनेट को अगर लिखोगे तो x0 + h है इसकी x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इसकी कितनी होने वाली है, fx0 + h, बोल आया। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। अब समझ कि अभी ये जो pq है कॉर्ड है, क्या है, समझ में नहीं है, pq जो है वो क्या है बच्चे, कॉर्ड है। कोई दिक्कत, अच्छा ये इधर कहीं आया होगा ऐसे, तो ये कुछ एंगल बनाया होगा थीटा, कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, यहां से अगर एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर दें तो भी तो ये एंगल थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अरे हाँ या ना, होगा, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब समझ रहे हैं
कि अगर हम बोले h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू, अब टेंड्स टू की कहानी ही लिमिट होती है, जैसा आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लें कि टेंड्स टू ही लिमिट है कि हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, उसके आजू बाजू बैठ रहे हैं। हमने बोला कि अगर ये गैप जो है वो 0 को अप्रोच करे, किसको अप्रोच करे? तो जब x नॉट प्लस h में h 0 को अप्रोच करेगा, तो क्या आपको एक बात समझ में आ रहा है कि x नॉट प्लस h जो है वो x नॉट को अप्रोच करेगा? हाँ या ना बोल? क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो क्या ये भी बात समझ में आ रहा है कि q जो है वो p को अप्रोच करेगा? q किसको अप्रोच करेगा? हाँ, ये जो q है जब हम एक छोटा करने जाएंगे p की तरफ आएगा, किधर की तरफ आएगा? q की तरफ, p की तरफ। हाँ या ना? और एक समय पे जिस दिन q और p एक ही हो जाएगा, ये जो pq कॉर्ड है ना वो बिकम्स क्या बन जाएगा बच्चे? टैंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बात समझ में आ रहा है? और टैंजेंट का मतलब क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है? अब समझ के अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई p, p बाई, तो क्या आपको a वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर दिख रहा है? हाँ या ना? और क्या a वाला डिस्टेंस बेस दिख रहा है? याद आ रहा है कुछ? तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको क्या f x नॉट प्लस h माइनस का f x नॉट दिख रहा है, y2 माइनस y1 बोल ले। और क्या a वाला डिस्टेंस जो है वो आपको x नॉट प्लस h माइनस का x नॉट दिख रहा है। तो क्या यहाँ से आपको tan थीटा का फॉर्मूला f कितना? x नॉट प्लस h माइनस का कितना है? f x नॉट डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेगा बच्चे? x नॉट प्लस h और माइनस का कितना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है नहीं। अब समझ, एक tan थीटा निकला। क्या निकला? जिस दिन हमने इसमें लगा दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लगा दिया? लिमिट h टेंड्स टू, अब ये जो कॉर्ड pq, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है समझ? ये अभी pq का फॉर्मूला है, कॉर्ड जो दिख रहा है tan थीटा, उस दिन ये जाके बन गया dy by dx। या आप इसको tan थीटा को ऐसे भी बोल सकते हो, del y अपॉन del x, नहीं बोल सकते हो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हाँ या ना बोल? चेंज इन y अपॉन चेंज इन y इन चेंज इन x। अच्छा, इसी में अब इसको समझ थोड़ा सा कि इसी में अगर हमें बोल दें, सब में अब del x ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ले लिया है h, तो del x ही ले लेते हैं। x प्लस क्या ले लेते हैं यहाँ पे बच्चे? del of x, x नॉट प्लस del of x, यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं? del of x, यहाँ पे भी लिख देते हैं del of x, x नॉट, ठीक है। यहाँ पे x नॉट, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बच्चे? x नॉट प्लस कितना? del of x, और यहाँ आ जाएगा x नॉट प्लस कितना? del x, ठीक है। हर जगह या इस फॉर्मूला में भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? del of x लगाना पड़ेगा। आप h लिखे या del of x लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसमें हमने बोला कि ये del of x अगर टेंड्स करेगा किसको बच्चे? 0, किसको? तो ये वाला जो क्वांटिटी है वो किसको अप्रोच करेगा? x नॉट को, और ये वाला q किसको अप्रोच करेगा? p को। तब उस दिन जाके ये जो कॉर्ड है वो क्या बन जाएगा? टैंजेंट। तब वहां से हमने tan थीटा निकाला जो कितने के बराबर था? del y अपॉन। अब एक समझ बात, और कैसे हुआ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर और डिटेल में जाना है तो थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं कि जब आप चेंज किए होंगे x में, तब ये इस y में भी कुछ चेंज आया होगा। जैसे मतलब x को आपने चेंज करके x नॉट प्लस del of x लिख दिया, चेंज किया, तो y भी चेंज हो गया। क्या हो गया होगा? y प्लस del of y हो गया होगा। हाँ या ना बोल? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब इसमें से आप देखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे इस इक्वेशन से, जैसे यहाँ y इज इक्वल टू आपके पास fx नॉट था, और यहाँ पे आपके पास चेंज होने के बाद कितना आ गया? y प्लस del of y। तो इधर कितना आ गया बच्चे? fx नॉट fx नॉट प्लस कितना बच्चे? del of x। ये हुआ, इनपुट चेंज किया तो क्या चेंज हुआ? आउटपुट। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा, y y कैंसिल आउट हुआ। यहाँ क्या बचा? इधर क्या बचा? fx नॉट प्लस del of x बचा, माइनस कितना बचा बच्चे? बचा। अब दोनों साइड किससे डिवाइड कर? लिखा, देखिए del of x यही है, कैंसिल आउट हो रहा है x नॉट x आया। अब इसमें कह रहा है कि जिस दिन आपने ये लिमिट लगा दिया ना del of x टेंड्स टू 0, यानी ये जो अप्रोच आपने क्या कर दिया, ये जो अप्रोचिंग टू 0 कर दिया, यानी जो छोटा सा गैप आपने ले रखा है, अगर उस गैप को आप नेगेट करते हैं, यानी ये जो del y अपॉन del x जो है, ये ही आपका क्या कहलाता है बच्चे? dy by dx, जिसका फॉर्मूला आप लिखते हो लिमिट del x टेंड्स टू 0 f x नॉट प्लस कितना बच्चे? del of x माइनस कितना? f x नॉट डिवाइड बाय कितना? del of x। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं?
फर्स्ट प्रिंसिपल, और यही कहलाती इसकी ज्योमेट्रिकल डिफरेंशियल। मतलब कोई पूछता है ना कि डेरिवेटिव, कोई पूछता है ना आपसे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव, ए है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब एक काम सेम किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ, किधर की तरफ, तब उसका फॉर्मूला आता है एफ एक्स नट माइनस डेल एफ एक्स माइनस का एफ एक्स नट डिवाइड बाई माइनस डेल एक्स माइनस, और ये दोनों अगर बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तब कहा जाता है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जिसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं और राइट हैंड। ये जो निकाल के दिखाया आपको, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्या है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तब इस एक्स नट पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। लेकिन हम आपको बस वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको बता रहे हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या। तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है tan थीटा, और tan थीटा ही क्या है, dy बाई dx। अगर स्ट्रेट लाइन तुम लोगों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है, tan थीटा ही क्या है, dy बाई, यानी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन का किसी और के रिस्पेक्ट में चेंज होना, किसी भी फंक्शन का किसी और के रिस्पेक्ट में क्या होना, और अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो जो भी चेंज है उस पॉइंट को उसमें हमें क्या पुट कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप सीधे बोलिएगा वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, और किसी भी चीज की किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट, जो आपके फिजिक्स में भी इस्तेमाल। क्लियर है, नोट करेगा फटाफट, ऊपर डाल देगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, ले सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी निकलता है, उसको अपन डिफरेंशियलिटी में देखेंगे। हमें बस आपको मेथड बताना था कि बेसिकली ये है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलते रहता है कि डेरिवेटिव है क्या। तो ये बात हमने आपको पहले ही बताई है कि डेरिवेटिव का मतलब आप dy बाई dx निकालते क्यों, डायरेक्शन निकालने के लिए तो यूज करते हो उसका, फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हो, बेसिक कैलकुलस में पूरी की पूरी, और यहीं से आती है वो सारी चीजें। इन्हीं इस फॉर्मूला, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से सारे फॉर्मूले हमने डिराइव कर रखे हैं, जिसका हम पूरी की पूरी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल करते हैं। जो आप जनरली बस फॉर्मूला याद रखते हो और उसका आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। हाँ, वो कैसे आता है, और ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। और उस फर्स्ट प्रिंसिपल में भी आपको सबका एक्सपेंशन याद होना चाहिए, तभी उस चीज को आप क्या कर पाओगे, प्रूफ कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट। तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तो एक दो क्वेश्चन बोल देना, मतलब sin x को 1.5 पेज में कैसे cos x लेके आते हैं वो बता देंगे। उसका कोई जरूरत नहीं है, दूर दूर तक निजी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है उसका, एग्जाम से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हाँ, एक्सपेंशन का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं, लेकिन लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ना कि हम फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो उसी फॉर्मूला के यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का इस्तेमाल करके वो सारे रिजल्ट हमने डिराइव कर लिए, और वो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में हो। तो अब हम बात कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की कि हमारे पास कितने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो आज के डेट में फिजिक्स में भी, कि अगर dy बाई dx रहे और यहाँ x की पावर क्या है, n रहे, x की पावर क्या रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस। क्या इसमें किसी को डाउट है कि यहां हमने x की पावर n जो लिखा है वही y है, यानी f ऑफ x? बात समझ रहा, ये dy बाई dx है, dy बाई, जहां y क्या है, x की पावर n है, यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, x। समझ में आ रहा? हाँ, इसको पकड़ के रखना, फॉर्मूला सारे चेंज कर देंगे। उसके बाद dy बाई dx, अगर मान लीजिए आपके पास e टू द पावर x है, जिसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, तो क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। अगला कि अगर आपके पास मान लीजिए dy बाई dx रहे, a टू द पावर x रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई log a बेस e होता है। ठीक है, अगला होता है आपके पास कि अगर dy बाई dx रहे और यहाँ पे log x रहे, क्या रहे बच्चे, और यहाँ कुछ नहीं दिया है मतलब इसका बेस e है, कुछ नहीं दिया मतलब बेस क्या है, तब इसका डिफरेंशिएशन सीधे 1 अपॉन कितना होता है बच्चे, क्या होता है 1 अपॉन। लेकिन अगर इसी को बदल के ऐसे कर दे dy बाई dx और यहाँ पे लिख दे log बेस ax, क्या लिख दे बच्चे, log बेस, अब यहाँ बेस e नहीं है, अब बेस e, तब इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, सबसे पहले तो हो गया, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं log बेस a e में, a होता है इसका फॉर्मूला। अगर बेस e के अलावा कुछ और होता है तो फॉर्मूला हमारा a वाला लगता है। ठीक है,
अच्छा अगला फॉर्मूला, अच्छा ये मॉड एक्स लिख रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्यों लिख रहा है सभी को पता है? हाँ क्यों लिख रहा है? हम log x भी लिख सकते थे, हम log mod x लिख रहे हैं, क्यों लिख रहा है? log की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए हम उसको बार बार किस में लिख रहे हैं? मॉड में लिख रहे हैं। अगर नहीं भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन में ऐसे log mod x दे दे तो ऐसा मत समझना कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, नहीं, वो लिखने का तरीका। हाँ बच्चे मेरे पास 11 12 वाले जो डाउट लेके आते हैं कि सर log x का तो ठीक है, ये log mod x दिया, इस mod का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? mod x इसलिए दिया है ताकि वो सही हो सके, अगर नहीं दिया रहेगा ना तो log x लिखेगा और बगल में कॉमा लगा के लिखेगा x ग्रेटर देन 0, समझ रहे हो? हाँ लिखेगा, नहीं लिखेगा तब भी इस बात को आप अंडरस्टूड मान के चलेंगे कि हाँ इसका मतलब यही होता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये तो एक टाइप का है, इसमें कुछ और रिजल्ट अभी हम ऐड करेंगे आपके स्पीड को और थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में पहला फॉर्मूला d by dx क्या बच्चे? sin x क्या होता है? बहुत बढ़िया, d by dx cos x, ठीक है, d by dx tan x, बोले sec स्क्वायर x, d by dx cot x कितना? माइनस का cosec स्क्वायर x। शर्म करो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं डूब जाएंगे। d by dx sec x, sec x tan x, अभी भी समय है, सुधर जाओ, हम बता रहे हैं। sec x tan x के बाद आपके पास क्या है? cosec x, क्या हुआ? माइनस का cosec x डॉट cot x, ठीक है? और कोई दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, फिलहाल काफी है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं किस पे? इनवर्स पे। किस पे? d by dx sin इनवर्स x, बताएं 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, d by dx cos इनवर्स x, बताएं माइनस 1 अपॉन रूट अंडर। अच्छा ये बात आप समझ रहे हो कि ये फॉर्मूला जब हम लिख रहे हैं तो हमें मान के चलना है कि हमने आपको इनवर्स पढ़ा दिया है, तो x का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। हाँ सर ये तो आप बताना, हम लिखेंगे नहीं, उम्मीद ना करें हमसे। इनवर्स हमने पढ़ा दिया आपको, तो हमें मान के चल रहे हैं कि साइन इनवर्स x में x का जो डोमेन और रेंज जो है, यानी साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज आपको याद होगा और उसी के लिए डेरिवेटिव होगा। अगर उस रेंज से बाहर जाएगा तो इसका डेरिवेटिव संभव, क्योंकि फंक्शन ही एग्जिस्ट। अब ये चर्चा फिर से नहीं होनी है। हाँ तो ये बात याद रखें कि यहां लिख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे x के लिए डिफाइन है, नहीं, ये सारे x के लिए डिफाइन। याद है इसका डोमेन कितना होता था? -1 से, तो रेंज क्या होता था? सोच ले, कंफ्यूज ना हो पहले। पक्का -1 से 1 डोमेन होता था? नहीं, रेंज होता था। बहुत बढ़िया, सारा पढ़ाई लिखाई पे मट्टी डाल देते हैं। साइन एक्स तो याद रहता है ना भैया? एक्स कैसे चलता है? 1 - 1 में या π/2 पाई में? साइन एक्स का बता मुझे। साइन एक्स किस पे चलता है? साइन एक्स में जब एक्स को तुम लेवल करते यानी जब इंटरवल डालते हो तो क्या लिखते हो? 1 - 1 या π/2 π/3 क्या लिखते हो? ये पाई होता है ना वहां, वो पाई क्या होता है साइन एक्स में? डोमेन या रेंज? डोमेन होता है। क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स में क्या रहेगा वो? और जो -1 से 1 उसमें रेंज होता है, वो यहां क्या रहेगा? सारा कहानी बता दिए थे। हमें पता है कंफ्यूजन होगा ना, हमें पता है, हम इसीलिए बताएं कि आप साइन इनवर्स एक्स मत याद रखो ना। आप बचपन से 9th क्लास से 10th क्लास से साइन एक्स पढ़ते आ रहे हो ना, आप उसी को याद कर लो कि 0 π/2 π/3 π/6 जो भी लिख रहे हो, ये आपका वहां डोमेन होता था। क्या होता था? तो यहां वो क्या होगा? रेंज होगा। और रेंज हम आपको बताए हैं 135 13 -π/2 से π/, सिंपल है, 2460 से पाई। अरे पढ़ाया इनवर्स तुम लोगों ने नहीं पढ़ाया, इसे मत देखो भैया। d by dx tan इनवर्स x बताएं कितना होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो गेस कर चुके हैं, इंडिया के लोग तो वैसे ही अंदाजा अच्छा लगाते हैं। तो बताएं भैया, अंदाजा लगाने में तो हमारा कोई सानी ही नहीं है। बताएं सेक इनवर्स x 1/mod x रूट अंडर x स्क्वायर -1। तो लास्ट आपके पास क्या होगा बच्चे? d by dx
कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए, -1 mod x डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस। ये आपके पास इतने ही फॉर्मूले हैं, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास इतने ही हैं, और इसी फॉर्मूले को हम तोड़ मड़ोड़ करके अलग अलग फॉर्मूले, यानी ऐसे बोलो तो रिजल्ट बोल सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अब हम कुछ रिजल्ट और लिखवा रहे हैं जो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि अगर कहीं पे d बाई डी एक्स है और 1 बाई एक्स है, क्या है बच्चे, तो सॉल्व तो ये x की पावर n से होगा, यानी x की पावर -1। आप इसको डायरेक्ट याद रखो कि ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, -1 अपॉन। उसी तरीके से अगर कहीं d बाई डी एक्स है और रूट x रहे, क्या रहे, तो याद रखेंगे कि हमेशा 1 अपॉन 2 रूट x होता है, कितना होता है 1 अपॉन। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये बात तो सभी को पता है कि d बाई डी एक्स है और कोई कांस्टेंट रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है? अच्छा, उसके अलावा d बाई डी एक्स रहे और केवल x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोई दिक्कत? अच्छा चल, इतने से तो काम बनेगा। इतने फॉर्मूले हमारे पास हैं जो आपको याद रखने हैं अभी से लेके मरणोपरांत तक, जब तक जिंदा है तब तक इतने में काम चल जाएगा। लेकिन ये सारे फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, लेकिन चेंज कैसे होंगे याद यही रखना है, वो चेंज कैसे होंगे वो हम बताएंगे कैसे उसे चेंज करना है। ठीक है, चल नोट कर फटाफट जितनी रफ्तार से कर सकते हैं। अब ये सारे रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, ये सारे रिजल्ट ही आपकी मदद करेगा। आप जितना बेहतर तरीके से इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ्स बेहतर होने वाला है। सबसे बेहतर चीज या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज जो करने की जरूरत होती है मैथ्स में, वो यही वाली पोर्शन होती है, क्योंकि आपका बेसिक डिफरेंशिएशन अच्छा हो गया तो आगे की चीजें काफी आसान होते चली जाती है। आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें उसमें भी आपको काफी मदद मिलता है। अगर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, तब तो बहुत बढ़िया है सब। नो स्टडी नो प्रॉब्लम, ठीक। अब जैसे इसमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन करने से पहले अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो बच्चे वाला तो है नहीं, लेकिन अब फिर भी एक इसके थ्योरम्स और उस पे कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूला को रिकॉल कराते हुए करा देते हैं ताकि वो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए, वो कुछ थ्योरम्स नहीं है, बस बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो हम आपको बता देते हैं क्या कहता है, समझेंगे सभी लोग। कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फंक्शन एक साथ बैठे हैं प्लस माइनस के साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू ऐसा कुछ f1x है, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस कुछ भी है f2x है, ठीक है, और फिर हमारे पास प्लस माइनस कुछ f3x है एंड प्लस माइनस 1 अलग अलग कुछ इस तरीके का फंक्शन है। तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो बेसिकली हम इस सारे फंक्शन को अलग अलग क्या कर देंगे बच्चे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो भी साइन रहेगा साइन डालेंगे, फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, f2x को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी साइन रहेगा लगा देंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लें, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू हमारे पास यहाँ sin x है माइनस x की पावर 3/2 है प्लस e टू द पावर x है, ऐसा कुछ है। तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम dy बाई dx निकालेंगे तो सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाई dx किसका बच्चे, sin x का, माइनस फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx x की पावर किसका करेंगे 3/2 का, और फिर dy बाई dx किसका डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x का। हम अभी लिख रहे हैं, अगले बार से नहीं लिखेंगे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास dy बाई dx जो फाइनली रिजल्ट आने वाला है वो sin x से कितना आने वाला है, और ये आने वाला है माइनस का कितना बच्चे 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 एलसीएम लेने अगर आता है तो, और प्लस e टू द पावर x का कितना होने वाला है e टू द पावर x। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? दूसरी बात इसमें हम बता रहे, पहला दूसरा कि अगर y इक्वल टू हमारे पास k f ऑफ x है कुछ इस तरीके का, तब जब हम इसमें dy बाई dx निकालते हैं तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता। कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ये चुपचाप अपने आप को बाहर बैठाता है। और डिफरेंशिएशन किसका होता है बच्चे, f ऑफ x। क्या ये बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे है 3 sec x, कितना बच्चे 3
तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो 3 चुपचाप क्या कहेगा, बाहर बैठा रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चे, केवल sec x डॉट क्या आ जाएगा, ये tan x। क्या ये बात समझ में आई? अरे क्लियर है? ठीक है, अगली बात समझेंगे। ठीक है, अगली बात समझेंगे, लिखो थोड़ा, इसको नोट करो। अभी ये बात था, मैं कभी की इसका मतलब होता है कि मैं अपना हर कोई कर नहीं पाता था, कोई तो करता है, जो करता था उसकी प्रैक्टिस तो कर सकता है। बट सर कहने का मतलब ये है कि मैथ कमजोर करके मुझे ये चल देखिए, ये हो गया, इतना हो गया। अगली चीज समझेगा इसमें, अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ये बताने की जरूरत तो नहीं। अब ये जो चीज जो है इसमें, उसको ये प्रोडक्ट रूल बोलता है। क्या बोलता है? प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है समझ, इसमें सिंपल सी बात है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में बैठा रहे, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। अभी फिलहाल हम किसके लिए बता रहे हैं? 2 के। किसके लिए? तो सिंपल सा है, जैसे मान ले आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू, यहां मान ले f1x है, और डॉट यहां कोई फंक्शन बैठा है f2x। समझ पा रहे? तो जब हम dy बाई dx निकालते हैं तो हम पहले एक फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले फंक्शन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। यानी हम f1x को अगर मान लो छोड़ दिया तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बच्चे? f2x का। क्या ये बात समझ में आई? फिर यहां क्या लगा देंगे बच्चे? प्लस साइन। क्या लगाएंगे? और अब किसको छोड़ेंगे? f2 को, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे? f1x। क्या ये बात क्लियर है? ये तो हुआ दो फंक्शन का। आप u और v के टर्म में भी लिख सकते हो, बुक में u v के टर्म में भी दिया रहता है। u को छोड़ते हैं v को डिफरेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं u को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात और समझो, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। f1 को डिफरेंशिएशन किया, f2 को छोड़ दिया, समझ रहे? फिर आप जिसको छोड़े उसको कर ले, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा क्योंकि एडिशन में किसमें है? अच्छा इसी चीज को हम अगर 3 फंक्शन में लेके बताएं, जैसा ऐसा कुछ है dy बाई dx, और यहां पे आपके पास ऐसे समझ लें y इक्वल टू u डॉट v डॉट w। 3 फंक्शन, एक इसका फंक्शन होना चाहिए x का। किसका? लिख लेते हैं, वेयर u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f1 f2 f3 f4 fn, जितनी बार लिखना चाहे, हम जनरल प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तब यहां से dy बाई dx जो आ रहा है बच्चे, अगर u को छोड़ते हो, सबसे पहले इसको आसान तरीका है du बाई dx। क्या बच्चे? du बाई, तो v और w ऐसे ही छोड़ दो। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लस अगर यहाँ dv बाई dx करते हो तो किसको छोड़ोगे? u और w को छोड़ोगे। क्या ये बात समझ में आई? और प्लस अगर यहाँ पे dw अपॉन dx करते हो तो किसको छोड़ोगे? u डॉट v को छोड़ोगे। क्या क्लियर है? क्या तीनों को तुमने डिफरेंशिएट कर लिया एक एक बार? हाँ सिंपल, समझ में आ रहा है? यानी अगर हम f1 करेंगे तो f2 f3 f4 f5 f6 जितना है सबको छोड़ देंगे। फिर अगले स्टेप में हम f2 कर लेंगे तो f1 f3 f4 f5 f जितने हैं छोड़ देंगे। फिर हम f3 करेंगे तो f1 f2 f4 f5 ऐसे करेंगे। लिख दें या समझ में आ गया? आगे अगली जो चीज है इसमें वो है बच्चे कोसेंट रूल। अब कोसेंट रूल से ही आपको पता चल रहा होगा कि अब किसकी बात हो रही है? डिवीजन वाले फॉर्म की बात हो रही है। किस फॉर्म की बात हो रही है? यानी अगर आपके पास y इक्वल टू मान लो यहाँ f1x है और नीचे क्या है बच्चे? f2x है। तब अगर आपसे dy बाई dx पूछता है तो देखिए याद रखने का तरीका, सबसे पहले नीचे जो भी फंक्शन है उसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। क्या ले लेते हैं बच्चे? और जो नीचे है पहले उसी को ऊपर छोड़ देते हैं, यानी f2x को हमने क्या किया? छोड़ दिया। तो डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है बच्चे? f1x। किसका करना है? और बीच में साइन आएगा माइनस। क्या आएगा? अब हम किसको छोड़ेंगे बच्चे? f1x को। और अब डिफरेंशिएशन किसको करेंगे बच्चे? f2x। ये आपका आएगा कोसेंट। अब इसमें कोई पूछेगा कि सर इसमें और फंक्शन की संभावना नहीं है, दो डिवीजन है, हाँ इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होते जा रहा है कि सर 3 u v और फिर नीचे डिवाइड कर दो w। हाँ आता है, वो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस में आता है जो हम आपको कराएंगे।
जैसे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर कहां तक, इनफाइनाइट तक। उसको करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, वो आसान होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है इस सारे में? लेकिन ये जो हम आपको करा रहे हैं ना, ये जो हम फॉर्मूले लिखे हैं वो सिंपल है। अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज करके sin x के जगह sin cos x स्क्वायर लिख दें, sin ब्रैकेट cos क्या लिख दें, x स्क्वायर, तब क्या उसको आप cos x स्क्वायर लिख दोगे क्या? प्रोडक्ट रूल से होगा? नहीं, चेन रूल से। किससे होगा? जिसको आप डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हो? हाँ, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया है, एक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन, उसके अंदर कोई और फंक्शन। अब तो कंपोजिट समझ में आएगा। चेन रूल 11th के लिए बोला जाता है, जिनको नहीं पता होता है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आपके लिए वो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका है, कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजों का हम इंप्लीमेंटेशन, इसका और इसका इंप्लीमेंटेशन हम आपको करके दिखाएंगे किसके बाद, चेन रूल के बाद। क्लियर है? नोट कर फटाफट। हाँ, तो आपको ये सारी चीजें हमने बताई। अब यहां से जो हमारे लिए जरूरी है वो चीज है चेन रूल, उसके बाद हम सारी चीजें शुरुआत करेंगे। लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आप इसी को आसान भाषा में क्या बोलते हो, चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है? जैसे हम कहानी थोड़ा सा इधर समझाएं आपको कि मान लो आपके पास y इक्वल टू साइन और यहां 7x आ गया। कितना आ गया बच्चे? साइन। तो बेसिकली जो भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने लिखे हैं, उस सब में x की जो कॉफिशिएंट है 1 है। कितनी है? sin x, cos x, tan x, x की पावर n। ठीक है, इस तरीके की चीजें। लेकिन यहां x का कॉफिशिएंट 1। तो ये कहानी कुछ ऐसे है, अगर समझाने की कोशिश करें तो, कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 7x जो है वो t है। क्या है बच्चे? मान लिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगा, दिखा? अब यहां से एक चीज हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या? dy by dt। क्या निकाल सकते हैं? हाँ, इसका फॉर्मूला है हमारे पास कि यहां से हम निकाल सकते हैं dy by dt, जो कितना आने वाला है। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हम तो निकालने चले थे dy by dx और निकाल के क्या बैठे हैं। तो क्या हम यहां से थोड़ा और कोशिश करें तो क्या सभी को दिख रहा है कि 7 और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये dt by dx होने वाला है? हाँ या ना बोल? t का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? dt by। तो यहां से हम निकाल के बैठेगा dt अपॉन dx, और वो कितने के बराबर बच्चे? हमें चाहिए कुछ और, हम कर कुछ और रहे। तो थोड़ा और ध्यान से देखें तो क्या हम dy by dx को dy by dt मल्टीप्लाइड बाई dt by dx लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। dy by dt मल्टीप्लाइड बाई dt by। सर ऐसा क्यों लिखा? ये dt कैंसिल आउट हो गया, dy by dx आएगा। लिखा क्यों? क्योंकि हमारे पास a वाली क्वांटिटी भी है dy by dt, कितना? cos t, और a वाली क्वांटिटी भी है कितनी बच्चे? तो बेसिकली हमें अब dy by dx निकलते हुए दिख रहा है, जो कि आ रहा है 7 cos 7x। हाँ या ना बोल? ये जो रिजल्ट है, आप किसी नॉर्मल बच्चे से पूछोगे और फॉर्मूला पढ़ाने के बाद, तो हम भी रहते तो sin 7x का डिफरेंशिएशन कितना बताते? cos 7x। कितना बताते? sin 2x कोई पूछता तो हम क्या बोलते? cos 2x। हमें ये नहीं पता कि 2x का भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे y इक्वल टू साइन, इसके अंदर दे दे cos, इसके अंदर दे दे log और इसके अंदर दे दे x स्क्वायर। अब इसमें हम कितने को t मानेंगे? यानी ए वाला मेथड हमारा इफेक्टिव बहुत बोरिंग हो जाएगा। इनफैक्ट एनसीईआरटी या दूसरे बुक में देखोगे तो dy by dt, dt by du by dv, dv by समथिंग करके ऐसे करता है। हम उसमें नहीं जाते, स्टोरी बताते हैं, स्टोरी समझना, और वहीं से वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कि मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f। क्या बच्चे? इसके अंदर कोई फंक्शन है g। क्या? हाँ, कंपोजिट फंक्शन लिख रहा है।
इसके अंदर मान लीजिए एक और कोई फंक्शन है h, और लिखना चाहते हैं एक और लिख लो। इसके अंदर मान लो एक और फंक्शन है i, और इसका कुछ आर्गुमेंट मान लो आप x की पावर 4, ऐसा कुछ है। एक कंपोजिट फंक्शन अगर ध्यान से देखो तो f o g o h o i, यानी f नट g नट h नट i, और उसके बगल में क्या बैठा है x की पावर 4। क्लियर है इसमें? अब कहानी ये है कि ऐसा समझो कि तुम यहां से निकालने वाले हो dy by dx। क्या निकालने वाले हो? अच्छा, dy by dx का मतलब किसी भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? कहानी ये है कि आपके पास कुछ स्वीट्स थे, चॉकलेट था। वो जो चॉकलेट है वो आपने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, और आपका छोटा भाई उसको चुरा के खा गया है। चुरा के, तो आपको उसकी करनी है कुटाई। क्या करनी है? यानी आपके पास एक टारगेट है। क्या टारगेट है? छोटे भाई की कुटाई, है ना? जब तक आप उस टारगेट को पूरा नहीं करोगे, काम क्या है? अधूरा है। आप यहां जब dy by dx कर रहे हो तो आप किसकी तलाश में निकले हो? x की तलाश में निकले। किसकी तलाश में निकले हो? तो जब तक x मिलेगा नहीं और उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे नहीं, तब तक आपका प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अधूरा है। क्या ये बात समझ पाए? हम वो नहीं पढ़ाएंगे जो बुक में दिया, नहीं, हमें उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो dy by dt dt by du नहीं लिखने वाले। यानी हमारे पास एक टारगेट है कि हमें x तक पहुंचना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, और निजी जिंदगी में हमारे पास टारगेट है कि अपने छोटे भाई को ढूंढना है और उसकी कुटाई करके चॉकलेट का बदला लेना है। तो आपके भाई ने चोरी की है ना, तो वो तो आपके सामने खड़ा होगा नहीं, हाँ, वो तो छुप गया होगा ना खा के। तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब सर्चिंग ऑफ योर ब्रदर्स, यानी उसको हमें ढूंढना है। मान लीजिए जिस पल आपको पता चला कि हमारी चॉकलेट चोरी हो गई है, समझ में आ रहा है? अरे चॉकलेट चोरी हो गई है, वो वाली चोरी जो अभी बहुत फेमस जो आया था, बेला चाव वाला, क्या था? अरे वो अभी मनी हाइस्ट, हाँ समझ लीजिए वैसा ही कुछ है, मनी हाइस्ट की तरह। तो आप घर से निकले किसकी तलाश में? भाई की तलाश में। और यहां निकले किसकी तलाश में? एक्स की तलाश। तो घर से निकलते तो भाई खड़ा नहीं है ना गेट पर कि हाँ दीदी भैया आओ कूटो, ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन जैसे आप घर से निकले, सबसे पहले आपके मिले आपके पप्पा, आपके, लेकिन वो हमारा टारगेट तो थे ही नहीं। हम किसकी तलाश में हैं? लेकिन अगर पप्पा मिले तो उन्हें कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो हमने बोला गुड मॉर्निंग पापा, एफडेस, और जो टारगेट है उसको अभी भी दिमाग में रखें, यानी जी अंदर बैठा है h, इसके अंदर बैठा i, x की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। आया ना वो? क्या x मिला? क्या भाई मिला? तो मल्टीप्लाई का साइन लगा, आगे बढ़। जैसे तुम आगे बढ़े, मम्मी बोली कि नाश्ता करके निकलो, मन ही मन तुम सोचे हाँ एनर्जी गेन कर ले। तो फिर मम्मी ने तुम्हें नाश्ता दिया, तुमने एनर्जी गेन किया, यानी जीडस। अभी भी टारगेट तुम्हारे दिमाग में है, यानी जो अंदर बैठा उसको वैसे ही बैठा। क्या ये बात समझ में आई? क्या भाई मिला? क्या एक्स मिला? नहीं मिला। आगे बढ़े, आगे तो तुम्हें मिला अपना छोटा भाई, मतलब अपना बड़ा भाई मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक है। उस बड़े भाई से तुमने पूछा, उस बड़े भाई से तुमने उसे पूछा, कुछ पूछा यानी एचडेस, कि छोटा वाला कहां है, छोटा वाला कहां है। तो उसने बोला हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो तुम जैसा था, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो जैसा था वैसा ही बैठा था। बोला आया, क्या भाई मिला? अब आगे जब बोले तुम्हें मिला आई, क्या मिला? ये है तुम्हारे चाचा का लड़का, यानी तुम्हारा चचेरा भाई, जो है तुम्हारे छोटे भाई का जानी दुश्मन। उसकी दिल्ली इच्छा है कि ये हर समय कुटाता ही रहे। उससे तुमने पूछा कि भैया मेरा छोटा भाई कहां है, तो उसने बोला बगीचे में छिपा हुआ है। कहां छिपा हुआ है? अब तुम कहां पहुंचे? बगीचे में, और अपने भाई को कूट कूट के 4 से कर दिया 3। 4 फीट से कितना कर दिया? क्या एक्स मिला? क्या भाई मिला? क्या टारगेट पूरा हुआ?
यानी आपको डिफरेंशिएशन उस समय तक करना है जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता, चाहे वो x के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो z के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो t के रेस्पेक्ट में हो, कोई फर्क यही कहलाता है चेन कुटाई। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम उठा लें जो आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, y इक्वल टू कितना बच्चे साइन, ब्रैकेट के अंदर कितना है cos, इसके अंदर कितना है बच्चे log, और इसके अंदर कितना है x स्क्वायर। तो जैसे आप प्रोसेस शुरू करोगे dy बाई dx, सबसे पहले क्या मिलेगा साइन। अब वो सारे फॉर्मूले चेंज हो गए, अब वो सारे फॉर्मूले, अब आपको फॉर्मूले ऐसे याद रखने हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है cos। अब x गया तेल लेने, साइन का क्या होता है, साइन हाथी रहेगा तो cos, हाथी, हाथी का क्या करना है बाद में देखेंगे कि उसे पानी पिलाना है या मार के खा जाना है। तो साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का कितना है sec स्क्वायर, e का e, ठीक है, log x का 1/x होता है, log राम रहेगा तो 1/राम, राम का क्या करना है बाद में सोचेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी वो सारे फॉर्मूले चेंज हो गए, हम लिखवाने वाले नहीं है, बुक में आपको बगल में फॉर्मूले दिए होंगे, देख के कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम नहीं बता रहे, हम बस आपको इतना बता रहे हैं कि अब आपको जहां x रहे अगर उस जगह x ना मिले तो जो बैठा है उसी को बैठाना है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहां समझे कि साइन का डिफरेंशिएशन कितना, तो यहां लिखे पहले cos, और अंदर जो बैठा है चुपचाप उसको बैठा ले, क्योंकि हमें x चाहिए था। क्या चाहिए था? जो हमारे पास x अभी नहीं मिला है। क्या ये बात समझ में आई? क्या x मिला? क्या आगे बढ़े तो क्या मिला? cos मिला। क्या मिला? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो लिखे माइनस साइन, और अंदर जो बैठा है उसको ऐसे ही बैठा दे। कोई दिक्कत? अभी मिला क्या? आगे बढ़े तो क्या मिला? log का 1/, जो भी रहता है 1/, यानी 1/, कितना? क्या x मिला था log में? नहीं। अब आगे बढ़े तो क्या मिला? तो x स्क्वायर का कितना? कोई दिक्कत वाली बात? मान ले क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर कॉट रूट x। सबसे पहले क्या मिला? रूट। रूट अपने आप में एक फंक्शन, रूट अपने आप में एक, अभी अभी तुम्हें हमने ताजा ताजा गरम गरम बताया कि रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2, 1/, अब x से हमें कोई लेना नहीं, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, रूट के अंदर जो बैठाया जो कि है cot x, cot रूट x, है ना बोल। आगे बढ़े तो हमें क्या मिला? cot। क्या मिले? cot का कितना? माइनस cosec स्क्वायर, बस इतना ही याद रखना है। cot का कितना? तो यहां हमने लिखा माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर, और इसकी आर्गुमेंट रूट x है तो क्या लिख दिया बच्चे? आगे बढ़े तो क्या मिला? रूट x, और रूट x का अभी बताया कितना? 1/, खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? यानी चेन रूल का सीधा सीधा मतलब है कि हम उस समय तक उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारे रास्ते में पड़ेगा जब तक हम x का डिफरेंशिएशन नहीं कर लेते। बस सिंपल इतना ही। क्लियर है? अब नोट कर, अब हर तरीके के क्वेश्चन करते हैं फटाफट। बचपन में बचपना बड़ा अच्छा होता है ना, बचपन में सारी चीजें नहीं, आराम से सबको परेशान किए सो गए। जहां अब आपके परेशान होने का समय है। आज के बच्चे बोलते हैं उनको डांट दो, पढ़ने के लिए बोल दो, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? ठीक है, मत पढ़ो, लेकिन अगर दिमाग में नहीं चल रहा है पढ़ाई तो फॉल्ट है। फॉल्ट कहने का मतलब कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, सिंपल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं करते हम, सीधा सीधा बात है कि अगर आपके फ्री समय में आप जो काम कर रहे हो उस काम के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे तो आप उस काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं हो। अगर हो तो चलना चाहिए, और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, ये ऐसी चीजें होती हैं कि जिस चीज में आप इंडल्ज रहते हो वही चीजें आपके दिमाग में चलती है। अब मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, आपके दिमाग में टेनिस थोड़ी चलेगा, क्रिकेट ही चलेगा। और टेनिस उसी समय चलेगा जब आप क्रिकेट से प्रेम नहीं करते, आप बस टाइम पास के लिए क्रिकेट खेल रहे हो। तो वही सेम चीज आपके ऊपर लगेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई चलनी चाहिए। अगर पढ़ाई के अलावा मेट्रो में आना जाना घूमना फिरना मैगडी याद आ रहा है तो याद करो कि लगाओ तो उधर ही है। आपको तो घर से बाहर रहने का बहाना चाहिए कि हाँ मम्मी पापा से दूर चले जाओ, साला रिलैक्स रहो बस, तो प्रॉब्लम है, उसको सुधारना है बस। ठीक है, अच्छा कुछ और क्वेश्चन बोलो जिस पर चेन रूल का प्रैक्टिस करा दे फटाफट। अच्छा वो क्वोशिएंट और डिवीजन वाला एक ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन ले लो, कुछ भी ले लो। y इक्वल टू, दो फंक्शन लेना है प्रोडक्ट में, बताओ कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, log x और कॉम्प्लिकेट करना है ना बाकी, ये 3x डॉट दूसरा फंक्शन साइन क्यूब, यानी साइन का पावर 3, ठीक है। और इनवर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी बताएंगे, उस पर रुक जाए। इनवर्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो सब्स्टिट्यूशन से होता है, ठीक है, बताएंगे। हाँ, साइन क्यूब, यहाँ कुछ और ले ले, बता क्या ले ले, आर्गुमेंट क्या ले ले, कॉस एक्स क्यूब, ऐसा हो गया। चलिए डी बाई डी एक्स लिख रहा है डायरेक्ट। सबसे पहले एक फंक्शन को छोड़ना है, तो किसको छोड़ दे, इसी को छोड़ दे, तो छोड़ दिया log 3x, लिख दिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले किसका, पावर, किसका पावर कितना है, 3, पावर कितना है, हाँ इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पहले आएगा 3, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा कॉस, कितना बच्चे, एक्स क्यूब। कोई दिक्कत, पावर का हो गया। अब पावर के बाद बढ़े तो क्या मिले बच्चे, साइन, साइन का कितना होता है, तो लिखा कॉस, ब्रैकेट के अंदर जो बैठा है वही बैठा है, बोल आया। आगे बढ़े तो क्या मिला, कॉस, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन, और अंदर बैठा एक्स क्यूब भी लिख दिया, बोल आया। और फिर डॉट एक्स क्यूब का कितना लिख दिया, 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ कुछ गड़बड़ है क्या, 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, कॉस का हो गया, साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स क्यूब, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। सोच ले, गड़बड़ है तो समझेंगे। सबसे पहले ये ऐसा है, पहले तो ये बात समझ की ऐसा है, साइन, इसके अंदर आर्गुमेंट है कॉस, और ये है आपका एक्स क्यूब, और इस पूरे का पावर है 3। रुक जा, कुछ गड़बड़ हुआ देख लेंगे, हाँ समझ गए, रुक जा देख लेंगे। सबसे पहले 3 बेस में आ गया, और जो भी है वो रख दिया, और 3 - 1 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब हम आगे बढ़े पावर के बाद तो क्या मिला, साइन मिला, पावर का कर लिया ना। अब क्या मिला हमें, साइन का क्या होगा, अंदर जो बैठा वही बैठा है। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला, इस साइन का हो गया, क्या मिला, कॉस, कॉस 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर आगे साइन स्क्वायर। अरे नहीं बच्चे, पावर का कर लिया ना, फिर 2 का थोड़ी करोगे, नहीं समझ में आ रहा। अगर जनरलाइज करना तो समझ आया, n है, क्या है, n है ना, तो तुम क्या लिखोगे, n साइन n - 1 और पूरा आर्गुमेंट। अब ये तो खत्म हो गया ना पावर, अब किसका, पावर के अंदर, यानी ऐसा समझना, डी बाई डी एक्स, ax प्लस b की पावर है, समझ रहा है, तो क्या होगा, n ax प्लस b का पावर n माइनस, एक खत्म हो गया ना पावर। अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ax प्लस b का, जो कि मल्टीप्लाइड बाई ये होने वाला है, ये फॉर्मूला है, समझ रहा है, समझ में ये बात अब समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, बीच में क्या साइन लगाएगा बच्चे, प्लस लगाएगा, प्लस लगाएगा। अब किसको करना है भैया, ये जैसा है वैसा ही छोड़ दें, यानी साइन क्यूब ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स क्यूब, हाँ या ना बोल। और आगे लॉग का कितना बच्चे, 1/3x, और 3x का कितना बच्चे, 3। ओ सर, हाँ ठीक है, 1 कितना 3x, और 3x का कितना हो गया 3। कोई दिक्कत है, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया बच्चे, डी बाई डी एक्स, अरेंजमेंट आपका हिस्सा है, आप कर लेना अगर अरेंज करना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट रूल भी हो गया, और साथ में आपका चेन रूल भी मिक्स हो गया। चलो अब क्वेश्चन में 2 फंक्शन बोलो फटाफट, एक ऊपर एक नीचे, कुछ भी बोल भाई, इतना सोच क्या रहा है। हाँ, अरे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ आगे बोल, थोड़ा समझे तो हम भी, मतलब बना नहीं सकते। साइन 2x प्लस 3, हम आसानी ले रहे हैं, फिर ई एक्स क्यूब ऐसा ले लें, ठीक है। तो जब हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले जो नीचे है उसका स्क्वायर है ना बोल, इसी को हम पहले छोड़ेंगे, कोई दिक्कत। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का कितना हो जाएगा, cos 2x प्लस 3, और फिर 2x का कितना हो जाएगा 2, बोल आया। बीच में क्या साइन लगाया, अब किसको छोड़ा, साइन 2x प्लस 3 को छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, e का, किसका,
ई का ई रहता है यानी एक्स क्यूब हो गया, और फिर एक्स क्यूब का कितना हो गया बच्चे 3x²। कोई दिक्कत है? खत्म हो गई बात। अरेंजमेंट करना है, यहाँ से EX³ कॉमन कर लो, एक वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अरेंजमेंट करोगे तो ये आ जाएगा 2 cos 2x + 3, और यहाँ से चूंकि ये कॉमन हो चुका है तो यहाँ से बच रहा है -3x² मल्टीप्लाइड बाई sin 2x + 3। हाँ या ना बोल? और नीचे वाला ये कॉमन होके एक को काट गया है, यानी e⁻3x भी लिख सकते हो, x³ को 3x लिख सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। हाँ या ना बोल? क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये क्वोशिएंट रूल चल रहा है, और इसी में किसको मिक्स कर रहे हैं हम? चेन रूल को। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? नोट करेगा फटाफट। किस चीज का टेस्ट था? एक इसका 29 अक्टूबर को। अभी किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर का टेस्ट था? मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन टफ थे, पढ़ के नहीं आए थे? देखो रिजल्ट तो ऐसा कभी नहीं होगा ना जैसे बाकी जगह होता है कि नंबर कम आ रहे हैं तो थोड़े सबको बढ़ा के दे दिए। नहीं, हमारे पास पहुंच जाता है, कल फेल है, फेल करो, सुनने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पे क्या ही हम बोले, बताओ। हो गया? नोट कर लिया? इसमें अब अलग अलग तरीके की फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, पैरामीट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो सब अगली क्लास से शुरू होगा। एक क्लास में वो पूरे निपटाएंगे। इस पे आप बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, ठीक है? अगली क्लास में देखेंगे। नोट कर लें इतना फटाफट।